Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Awais Salam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी प्राइवेट माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी MBBS और BDS के कॉलेजेस हैं उनका लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर 2025 में क्या है, क्योंकि जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन DGME यूपी की, जहाँ पर सारे अपडेट आपके काउंसलिंग से रिलेटेड आते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपका 25 जुलाई 2025 को आया था, जिसमें जो नॉन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर और जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर पूरा आ चुका है। इस साल फ़ीस इंक्रीज़ हो चुकी है, जो पिछले साल फ़ीस थी उसमें भी हर एक कॉलेज में इंक्रीमेंट हो चुका है। तो अब 2025 में आपका क्या बजट लगने वाला है, फर्स्ट ईयर में कितनी फ़ीस लगेगी और टोटल बजट आपका कॉलेज वाइज कितना बैठेगा, ये पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जो लोग भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें जो है आपको कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर दिखेगा। तो जो पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर जो हमने इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, मतलब ईयर वाइज फीस को जो हमने कैलकुलेट किया है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन है जिसमें हर एक कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो किस कॉलेज की कितनी फ़ीस हो गई है देखो। एक तो पहले यहाँ पर आपको जो ट्यूशन फ़ीस है वो ईयर वाइज आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है। इसके बाद आपकी जो हॉस्टल फ़ीस है, जो सिक्योरिटी फ़ीस है या अदर चार्जेस हैं वो अलग से हैं। उन सबको मिलाकर आपका क्या बजट बैठेगा वो भी मैं भी आपको दिखा दूँगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो GS मेडिकल कॉलेज हापुड़ की 14,42,654 हो गई है, और सरस्वती हापुड़ की 11,81,671, और शारदा की 15,23,183, नोएडा इंटरनेशनल की 17,16,784। इस तरीके से हर एक कॉलेज की जो फीस है यहाँ पर चेंज हो चुकी है। एक बार आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी ये जो पूरी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी या ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इन सब की फ़ीस को निकाल के जो टोटल बजट है वो मैं अभी आपके सामने पेश करूँगा कि किस कॉलेज में कितना बजट आपका बैठेगा। और जो आपका हॉस्टल फ़ीस है उसमें भी थोड़े चेंजेस हैं। AC वाले में 1,73,250 हो गया है, और नॉन AC के अंदर और AC वाले में 2,02,175 रुपीज़ की आपकी यहाँ पर फ़ीस लगेगी। ठीक है। बाकी यहाँ पर सिक्योरिटी मनी जो है आपकी हर एक कॉलेज की 3 लाख है, जो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन टाइम पर लगेगी। और जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो ये 3 लाख जो है ये वापस आपको कर दी जाती है। फिर आता है विविध फूड्स यानी शुल्क, जो आपके अदर चार्जेस हैं वो 94,160 रुपये। इसके अलावा कोई भी अदर चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ये चार्जेस आपके रहने वाले हैं। ठीक है। तो ये हो गया MBBS के सभी कोर्सेज़ का नॉन माइनॉरिटी के अंदर। फिर उसके बाद जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं उन सब का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर हुआ है इस साल के लिए वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये आपके सामने DJ कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस यानी BDS की फ़ीस स्ट्रक्चर जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ट्यूशन फ़ीस क्या है, हॉस्टल की फ़ीस क्या है, सिक्योरिटी एंड अदर चार्जेस टोटल मिला के कितना देना ये भी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। फिर TMU की बात की जाए तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। और फिर अगला आता है करियर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस यानी BDS वाले की। फिर बात की जाए कि माइनॉरिटी के जो MBBS कॉलेजेस हैं उन सब का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर इस साल के लिए हो गया, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसका आपका जो ट्यूशन फ़ीस है 16,20,000, और अदर चार्जेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,92,000 आपका नॉन AC का, और 3 लाख जो है आपका एकोमोडेशन के साथ AC वाला रहेगा। फिर अदर चार्जेस आपको डिटेल में यहाँ पर दिख जाएंगे। उसी तरीके से जो जैन माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए फिर एरा लखनऊ का आपके सामने, जिसमें आपका जो ट्यूशन फ़ीस है 16,60,000 हो गया, और हॉस्टल फ़ीस आपका 1,50,000 ट्रिपल के लिए, और सिक्योरिटी आपका 1 लाख, मिसलेनियस चार्जेस आपके जो है 94,000, टोटल फर्स्ट ईयर में आपका 21,54,000 यहाँ पर लगने वाला है। फिर इसी तरीके से FH आगरा का आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का आप यहाँ पे देख सकते हैं 16,50,000 ट्यूशन फीस एंड अदर चार्जेस भी। फिर देखेंगे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, तो उसका आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्यूशन फीस 18 लाख पर ईयर की है, अदर चार्जेस भी आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर पहले बात करते हैं एक एक कॉलेज की कि ओवरऑल आपका फर्स्ट ईयर में क्या बजट बैठेगा नए फ़ीस स्ट्रक्चर के बाद। तो बाराबंकी की जो टोटल ट्यूशन फ़ीस है 2025 के हिसाब से 16,85,681 रुपये पर ईयर की जो है ट्यूशन फ़ीस है। इसमें आपका जो फर्स्ट ईयर में है 22,53,091 रुपये पड़ेगा। वो किस तरीके से हमने निकाला देखो, पहले साल की ट्यूशन फ़ीस इसमें इंक्लूडेड है, और नॉन AC हॉस्टल फ़ीस जो कि 1,73,250 है ये इसमें इंक्लूडेड है। सिक्योरिटी चार्ज आपका 3 लाख जो फर्स्ट ईयर में लगेगा वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अदर चार्जेस जो 94,160 है वो भी इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस यहाँ पर हो गई जो आपकी हिंद बाराबंकी में लगने वाली है 22,53,091। उसी तरीके से टोटल पैकेज की बात की जाए कि पूरा MBBS वहाँ पर करते हैं तो खाना रहना पूरा प्रोसेस जो आपका यहाँ पर रहेगा MBBS का, उसमें कितना बजट बैठेगा। तो हिंद बाराबंकी का आपका जो है लगभग 90,88,910 रुपये यहाँ पर जो है आपके पूरा कोर्स का बजट बैठेगा। अब इसमें जो हमने 4.5 साल की तो ट्यूशन फ़ीस इंक्लूड की है, 4.5 साल का खाने का फ़ीस इंक्लूड किया है, और 4.5 साल की आपकी हॉस्टल की फ़ीस, और 4.5 साल की यहाँ पर अदर चार्जेस को भी इंक्लूड किया है।
लेकिन इसमें जो सिक्योरिटी अमाउंट है फर्स्ट ईयर की वो भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप देखेंगे कि सिक्योरिटी तो क्योंकि आपको वापस मिल जाएगी जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 लाख इसमें से हर एक जो टोटल पैकेज की फ़ीस है उसमें से 3 लाख कम करके आप जो है पूरा चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ऑलरेडी जोड़ दिया है क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन में के टाइम पर उसको लगाना ही पड़ेगा। हालाँकि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है वो आपको वापस मिल जाएगी। तो जो टोटल बजट यहाँ पर हर एक कॉलेज का दिया है उसमें से 3 लाख आप कम करके जो है उसके पूरे बजट की मतलब पूरे कोर्स का जो बजट है आप लेके चल सकते हैं। उसी तरीके से मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में 22,40,070 रुपीज़ का आपका बैठेगा और पूरा पैकेज 90,30,315। बरेली का आपका फर्स्ट ईयर में 23,36,314 और आपका पूरा पैकेज जो है 94,63,413 रुपीज़ का बैठेगा। रोहिलखंड की बात की जाए तो आपका जो फर्स्ट ईयर है वो 24,39,771 का बैठेगा और फिर आपका टोटल बजट 99,28,970 का बैठेगा। तो बजट जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि फ़ीस जो है हर एक कॉलेज की यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई है 2025 के लिए। श्री राम मूर्ति की बात की जाए तो टोटल बजट आपका यहाँ पर 1,04,05,308 का बैठेगा। GS हापुड़ का आपका 79,95,288 रुपये का बैठेगा और हेरिटेज वाराणसी का आपका 74,50,59 रुपीज़ का बैठेगा। हिंद सीतापुर आपका 73,20,383 रुपीज़ का बैठेगा। फिर अदर कॉलेजेस का अगर बात की जाए तो हिंद सीतापुर जिसमें आपका 73,20,383 हो गया। KD मथुरा में आपका 70,30,425। अब इसमें जो 3 लाख जो सिक्योरिटी वाला वो आप कम करके पूरे कोर्स का बजट को मान के चल सकते हैं। बाकी फर्स्ट ईयर में क्या बजट लगेगा वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है ही, वो बजट आप लेकर चलेंगे। फिर KM मथुरा में अगर आप बात करें कृष्ण मोहन में तो 67,85,697 का बैठेगा। मायो बाराबंकी 65,48,574 का बैठेगा और प्रसाद लखनऊ आपका 64,71,039 का बैठेगा। रामा हापुड़ 73,98,201 का बैठेगा और रामा कानपुर 83,42,873 का बैठेगा। सरस्वती हापुड़ आपका 68,20,865 का बैठेगा। सरस्वती उन्नाव आपका 67,21,590 का और शारदा आपका 83,57,669 रुपीज़ का बैठेगा। सुभारती मेरठ आपका 79,03,065 रुपीज़ का बैठेगा। अदर कॉलेजेस में बात की जाए तो TH मिश्रा लखनऊ हो गया जो कि आपका 99 लाख के आसपास का बैठेगा और वरुण अर्जुन आपका 80,37,300 और वेंकटेश्वरा अमरोहा के अंदर आपका 65,631 रुपये का बैठेगा। बाकी इन सब कॉलेजेस में 3 लाख आप माइनस करके चलेंगे क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो भी हमने इंक्लूड किया है। फर्स्ट ईयर में क्या बजट लगेगा वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी ये वाला। फिर बात की जाए नेशनल कैपिटल मेरठ की तो वो 69,92,972 का बैठेगा। यूनाइटेड प्रयागराज 68,60,150 का बैठेगा और नोएडा इंटरनेशनल 92,28,873 का बैठेगा। नारायणा कानपुर 69,69,419 का बैठेगा। SKS मथुरा आपका 69,69,419 का बैठेगा। श्री गोरखनाथ गोरखपुर आपका 78,67,052 का बैठेगा। अजय शामली वाला आपका 78,67,052 का, यानी जो लास्ट ईयर के कॉलेज है उन सबकी बराबर फीस बैठेगी। महाराजगंज KMC की आपकी बात करें तो उसका भी सेम रहेगा 78,67,052 और जो बाकी के 2 कॉलेज बचते हैं श्री सिद्धि विनायक संबल और डॉक्टर BS कुशवाहा उनका भी सेम अमाउंट लगने वाला है। फर्स्ट ईयर में क्या बजट लगेगा वो भी आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं माइनॉरिटी कॉलेजेस की तो इनका भी जो फीस स्ट्रक्चर वो इंक्रीज़ हुआ है। करियर में आपका टोटल बात की जाए तो फर्स्ट ईयर में 21,85,000 बैठेगा और टोटल बजट आपका 91,32,500 बैठेगा। एरा लखनऊ में बात की जाए तो आपका फर्स्ट ईयर में 21,54,000 बैठेगा। टोटल बजट आपका कोर्स का 1,08,33,007 रुपये बैठेगा क्योंकि इसमें 9% का इंक्रीमेंट हर साल की फ़ीस में होना है। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। फिर FH आगरा का आपका टोटल बजट 99,26,220 का बैठेगा और फिर इंटीग्रल लखनऊ का बात की जाए तो 98,20,000 का बैठेगा और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी 9% का इंक्रीमेंट होना है तो ये भी आपका बजट जो है 1,05,85,150 का बैठेगा और TMU जैन माइनॉरिटी के लिए 1,03,15,925 रुपये का बैठेगा। तो ये टोटल बजट हो गया MBBS का माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस का। जितने भी स्टूडेंट काउंसलिंग कर रहे हैं वो इस बजट को ध्यान में रखें और उसके हिसाब से चॉइस फ्री करें। और काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग में आपको किसी भी प्रोसेस में हेल्प चाहिए यानी काउंसलिंग करानी है तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए भी, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।